9 वर्ष हो गए, 9 दूना 18, 18 करोड़ रोजगार देश की जनता को उनको देना चाहिए था। जरा उनसे नहीं हिसाब पूछिए जो बार बार हमारी तरफ हम तो दे रहे हैं। दूसरे की ज़मीन पर दावा ठोकने की आदत है बीजेपी को, लेकिन यहाँ पर अब हम भी राजस्व मंत्री हैं। दूसरे की ज़मीन पर दावा ठोकने वाले को सज़ा भी देते हैं। कुडनी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में महागठबंधन की बैठक हुई है जिसमें तमाम नेता यहां पर राजद कार्यालय पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, सर बैठक हुई है उस पर क्या कहेंगे? कुडनी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी के लोग पहले ही दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपालगंज वाली बात याद दिला दूसरे की ज़मीन पर दावा ठोकने की आदत है बीजेपी को, तो वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम भी राजस्व मंत्री हैं। दूसरे की ज़मीन पर दावा ठोकने वाले को सज़ा भी देते हैं। तो इसलिए ये चुनाव जनता ने स्वीकार कर लिया है देश तोड़क तत्वों के खिलाफ, उनके इरादों को निस्ताबूत करने के लिए, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश की प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो महंगाई बढ़ाकर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को समाप्त करना चाहते हैं। देश के 2 ही 3 उद्योगपति और पूंजीपति हैं जो जिनके लिए देश की सरकार काम कर रही है। उन लोगों को, जो बेरोजगारों को बेरोजगारी के अंधेरे में रखना चाहती है, ऐसे तत्व के द्वारा जो देश पर शासन किया जा रहा है, उसको जनता ने पहचान लिया है। इसलिए कुरन्नी का चुनाव उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं सिर्फ। नहीं, तो वो ढिंढोरा भी कहाँ पीट पा रहे हैं। उन्होंने तो मैंने वर्षों पहले 8-9 वर्ष हो गए, 9 दूना 18, 18 करोड़ रोजगार देश की जनता को उनको देना चाहिए था। जरा उनसे नहीं हिसाब पूछिए जो बार बार हमारी तरफ हम तो दे रहे हैं। ढिंढोरा भी पीट रहे हैं और दे भी रहे हैं, वो तो उस लायक भी नहीं है। प्रचार के लिए जाएंगे क्या सर? लोग जा ही रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर से बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने साफ तौर से देश न्यूज़ के कैमरे पर कहा कि कुडनी विधानसभा सीट उपचुनाव जो है जीत पक्की है, वो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें आज उन्होंने बैठक के दौरान ये बातें कही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे।